जानकारी दे रहे थे प्रोसेस फूड खाते हैं तो एहतियात बरतिए। चलिए अगली खबर का रुख करते हैं। बड़ी खबर यूपी के महाराजगंज से। जी हां, वहां पर भारत नेपाल के सोनौली बॉर्डर पर बड़ी कार्रवाई की खबर है। फर्जी भारतीय कागजात के साथ थाई महिला गिरफ्तार हुई है। मोबाइल से उसके फर्जी आधार, पैन और वोटर आई कार्ड की कॉपीज मिली है। इमिग्रेशन विभाग ने उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। यूपी के महाराजगंज जिले से सटे भारत नेपाल के सोनौली बॉर्डर पर इमिग्रेशन विभाग की टीम को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। उन्होंने एक थाई महिला को गिरफ्तार किया है, जिसके बाद फर्जी आधार, पैन और तमाम कागजात मिले हैं। भारतीय दस्तावेजों के साथ थाईलैंड मूल की एक महिला की गिरफ्तारी हुई है। जो खबर मैं आपको बता रहा हूं, महिला की पहचान चोनचूटी चिराफात के रूप में हुई है, जो मूल रूप से थाईलैंड की रहने वाली बताई जा रही है और इसके पास थाईलैंड का असली पासपोर्ट मौजूद था। सोनौली इमिग्रेशन केंद्र पर जब महिला की नियमित जांच की गई तो उसके मोबाइल फोन से करुणा रूपनी देवी दासी नाम से बनाए गए फर्जी भारतीय दस्तावेज मिले हैं। जांच में सामने आया कि महिला ने नेपाल के नागरिक मित्रलाल खनाल से वर्ष 2005 में शादी की थी और 2006 से वो मथुरा में पहचान बदल कर रह रही थी। मथुरा में फर्जी तरीके से भारतीय पहचान पत्र बनवाकर महिला अपने परिवार के साथ वहां निवास कर रही थी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बीते 19 मई को महिला नेपाल घूमने गई थी और 16 अगस्त को भारत लौटते वक्त इमिग्रेशन जांच में उसके फर्जी कागजात पकड़े गए। पुलिस ने कूटर शीट दस्तावेज बनाने और उसका इस्तेमाल करने के आरोप में महिला के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है और आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता दें, भारत नेपाल बॉर्डर से एक महिला पकड़ी गई है जो थी मूल रूप से थाई, लेकिन भारतीय बनकर मथुरा में रह रही थी। अजय जायसवाल मेरे साथ जुड़े हैं। अजय, ये बहुत गंभीर मसला है। एक थाईलैंड की महिला जिसने नेपाल के युवक से शादी की, उसके बाद वो यूपी में फर्जी नाम, पता, पैन, आधार बनवाकर काफी सालों से रह रही थी। अब इसमें आगे की कार्रवाई क्या हो रही है? ये आपको बता दें कि जिस तरीके से इस महिला की गिरफ्तारी हुई है, उसको लेकर के कई तरह का संशय बना हुआ है कि जब ये महिला थाई की रहने वाली है और नेपाल में इसकी शादी होती है और भारत में ये रहती है, इसके साथ ही इसका पैन कार्ड और वोटर आईडी कार्ड आखिर किसने बनवाया, कौन है इसको बनवाने वाला? क्या हमारे उत्तर प्रदेश का सिस्टम इतना लाचार है कि इनकी आईडी कार्ड बना दी जाती है? और सबसे बड़ी बात है, इसके 2 बच्चे हैं जो भारत में ही, मथुरा में ही पढ़ाई करते हुए बताया जा रहा है कि ये दोनों वहीं पढ़ाई कर रहे हैं। तो और ये महिला नेपाल में 2005 में शादी की थी, उसके बाद 2006 में ये भारत आ गई थी और तब से ये यहीं रह रही थी। अभी ये पिछले महीने जिस तरीके से नेपाल गई थी घूमने के लिए, वापस आते वक्त इमिग्रेशन ने इसको पकड़ा और अभी जांच पड़ताल तो की जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं ये बात खुल के सामने आ रही है कि कोई तो ऐसा है जो इन लोगों का फर्जी आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया या फिर निर्वाचन कार्ड, आखिर ये बना करके इन लोगों को देता है, तभी ये लोग यहाँ पे निवास कर पाते हैं। जी बिल्कुल, जैसा कि आप बता रहे हैं, एक गंभीर बात ये भी है, इसका पति भी अजय, वो कहाँ पे है? उसके वेयरअबाउट्स के बारे में जानकारी मिल पाई है क्या? जी, बताया ये जा रहा है कि इसका पति अभी नेपाल में ही है और ये नेपाल, उसका पति नेपाल का ही मूल निवासी भी है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जब पति नेपाल का है तो ये भारत में कैसे रह रही थी और इसका आइडेंटिटी कार्ड किसने बनाया था? आखिर ये मकान लेकर यहाँ कैसे रह रही थी? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। फिलहाल जांच पड़ताल की जा रही है, लेकिन आगे क्या होता है ये जांच के बाद ही पता चल पाएगा। अजय, जैसा आप बता रहे हैं कि पति नेपाल का रहने वाला है, बच्चे इसके मथुरा में पढ़ते हैं, ये कितना साल हुआ था, कब से ये भारत में छुपकर रह रही थी? और क्या महिला ने इन्वेस्टिगेशन में, पूछताछ में कुछ बताया है कि ये पेपर्स उसके किसने बनवाए, चाहे वो पैन हो, चाहे आधार हो, चाहे नकली आईडीज हो? जी, अभी इसकी जांच पड़ताल की जा रही है, अभी कुछ क्लियर नहीं हो पाया, लेकिन जिस हिसाब से बताया ये जा रहा है कि 2005 में शादी की थी और 2006 से ही ये भारत में रह रही थी। अब इसका ये मतलब है कि ये भारत में अगर रह रही थी तो इसके बच्चों का जन्म भी भारत में ही हुआ होगा, क्योंकि इसके दोनों बच्चे भारत के ही मथुरा में पढ़ाई करते हुए, बताया जा रहा है कि यहीं पे पढ़ाई करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया अजय इस जानकारी के लिए। आप खबर पर नजर